रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। डेफिनेशन में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो टू डायमेंशनल है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक वेक्टर मौजूद है ओरिजिन से इस तरह पॉइंट कर रहा है विद इट्स मैग्नीट्यूड, और सपोज करें कि ये ए वेक्टर है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, दिस इज दैट थीटा। अब ये वेक्टर ए अपने दो कंपोनेंट्स रखता है, एक कंपोनेंट उसका एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा कंपोनेंट उसका वाई एक्सिस पे होगा, और ये दो जो कंपोनेंट हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, 90 एंगल पे होंगे, जिस तरह से ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। तो इसके हेड से अगर हम नीचे लाइन खींचें और जहां ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा। ये हुआ इसका एक्स कंपोनेंट, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स, यानी ए का कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस। और इसी तरह से अगर हम इसके एरो से y के डायरेक्शन में यूं पॉइंट्स लगा दें तो वो y पे इसका एक कंपोनेंट बनता है और वो हो जाएगा इसका y कंपोनेंट, यानी हम यूं जाके इधर एरो लगा देंगे तो ये हुआ उसका y कंपोनेंट, विल बी नोन एज ए वाई। तो इस तरह जो भी वेक्टर होगा वो अपने कंपोनेंट रखेगा जो कॉरिस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे, चाहे टू डायमेंशन में हो, इसी तरह आगे थ्री डायमेंशन में, यहाँ पे टू डायमेंशन में, तो टू डायमेंशन में एक वेक्टर अपने दो कंपोनेंट्स रखेगा, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। अब आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के डेफिनेशन की तरफ। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये दो जो कंपोनेंट्स हमने बनाए ए वाई और ए एक्स, दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, दे हैव एन एंगल ऑफ 90। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम आते हैं डिराइवेशन ऑफ द एक्स कंपोनेंट एंड डिराइवेशन फॉर द वाई कंपोनेंट। तो ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट। अच्छा, अब इनको डिराइव करने के लिए इस डायग्राम की तरफ दोबारा देखें। इस डायग्राम में ये जो वाइट कलर है दिस इज दी वेक्टर ए, और इसका जो है दिस वन जो एक्स एक्सिस भी है ये उसका हुआ ए एक्स। तो इसको मैं इधर बना देता हूँ, दिस इज वेक्टर ए, और ये हुआ उसका एक्स कंपोनेंट, दिस इज ए एक्स एंड दिस इज वेक्टर ए। अच्छा, अब ऊपर डायग्राम में फिर जाएं। ऊपर डायग्राम में हम पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर करेंगे, यानी ये जो y कंपोनेंट वाला है इसको उठा के हम इधर लगा देंगे, इस पॉइंट्स में जो डॉट डॉट्स बने हुए हैं। जब ये हम इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, इस तरह से दिस वन, ये हुआ उसका ए वाई कंपोनेंट। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए वाई जो कंपोनेंट है वो एक्ट कर रहा है एज परपेंडिकुलर, ए एक्स जो कंपोनेंट है वो एक्ट कर रहा है एज बेस, और जो वेक्टर ए है वो एक्ट कर रहा है एज हाइपोटेन्यूज एच। अब अगर हम कॉस थीटा उसको जहन में ले आए तो कॉस थीटा वाज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो है ए एक्स कंपोनेंट और हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज वेक्टर ए। अब हम इससे ए एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो वेक्टर ए लेफ्ट पे आके हमें मिल जाएगा कि ए एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा जितना भी बनेगा उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाइड वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो। तो इस तरह से ये हुआ उसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का। अब वाई कंपोनेंट्स को डिराइव करने के लिए यही ट्रायंगल दोबारा कंसीडर करें, दिस वाज वेक्टर ए, दिस इज इट्स एक्स कंपोनेंट, और ये हुआ उसका वाई कंपोनेंट, दिस इज ए वाई, ए एक्स एंड दिस इज वेक्टर ए। अगेन वाई परपेंडिकुलर, ए एक्स जो है दैट इज द बेस एंड वेक्टर ए इज हाइपोटेन्यूज। अब हम जब ए वाई के कंपोनेंट कैलकुलेशन डिराइवेशन करेंगे तो अब हम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे था बेस और हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर वो है ए वाई और हाइपोटेन्यूज हमारा है वेक्टर ए। अब ए को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी ए वाई को कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर ए जो है हमारा राइट पे आ जाएगा, तो वी विल गेट ए वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए साइन थीटा। तो ये है रिलेशन जिसे हम वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। बस यहाँ पे अब शॉर्टकट याद रखें, एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाइड दी वेक्टर, और ए वाई को कैलकुलेट करने के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाइड दी वेक्टर, और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वही वैल्यू इधर लगाएंगे। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर शोन। यहाँ पे ये वेक्टर एफ दिया गया है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट बनेगा वो फाइंड करें और वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट बनेगा वो फाइंड करें। अच्छा, जिस तरफ थीटा होगा, ये एक शॉर्टकट देखें, जिस तरफ थीटा होगा वो तरफ उसका हो जाएगा कॉस।
और उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा उसका साइन। तो अब हम जब एफ एक्स, यानी यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि आप इसका एफ एक्स मालूम करें और एफ वाई कंपोनेंट मालूम करें। तो अभी ऊपर हमने डिराइव किया कि एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, यानी जो वेक्टर दिया गया है दिस वन, और कॉस थीटा, वेक्टर एफ कॉस थीटा। अब इसमें जब हम वैल्यूज लगाएंगे तो वैल्यूज ये होंगे, एफ वो 10 न्यूटन दिया गया है और कॉस थीटा वो हमें दिया गया है 30, दिस इज कॉस 30। ये वैल्यूज लगा के 10 मल्टीप्लाइड कॉस 30 इज अंडर रूट 3/2 इक्वल्स 2 5 के साथ हो जाएगा, सो वी विल गेट 5 अंडर रूट 3। दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स कंपोनेंट विच इज 5 अंडर रूट 3। इसी तरह अब y कंपोनेंट के लिए तो हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ जो वेक्टर है और साइन थीटा, इसमें वैल्यूज लगाते हैं तो अगेन एफ जो है वो 10 न्यूटन है और साइन 30 दिस इज 30। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 10 आया और साइन 30 है 1/2, अगेन 2 5 से, सो यू विल गेट 5। तो हमारे पास न्यूटन, तो ये हुआ उसका 5, एफ वाई की वैल्यू हो गई 5। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, उसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ये एरोप्लेन, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 200 किलोमीटर पर आवर और इसका जो टेक ऑफ है वो 60 डिग्री पे हो रहा है, यानी ये ज़मीन से 60 डिग्री पे टेक ऑफ कर रहा है। हमसे कहा जाता है कि इसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम करें। तो ये हुआ हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो ज़मीन है दैट इज़ एक्स, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो आसमान की तरफ है ये हो जाएगा वाई। तो ये हुआ वी एक्स कंपोनेंट और ये हुआ वी वाई कंपोनेंट। अच्छा, अब जिस तरफ थीटा है तो वो हुआ कॉस, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा, वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यूज लगाएं, वेलोसिटी जो है वो है 200 किलोमीटर पर आवर और कॉस थीटा इज 60, कॉस 60। वैल्यूज लगाएंगे तो 200 एंड cos 60 इज 1/2, तो ये यहाँ से खत्म होके यू विल गेट 100 किलोमीटर पर आवर। तो x जो वी एक्स कंपोनेंट है वो हुआ 100 किलोमीटर पर आवर। अब बचता है वी वाई, तो उसके लिए साइन थीटा, तो वी वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वी वेक्टर जो वेलोसिटी है इनटू साइन थीटा। वैल्यूज लगाएंगे तो वी 200 है और साइन जो है दैट इज इट इज 60, यस 60 डिग्री। वैल्यूज लगाएंगे तो 200 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3/2 और इसको 2 अगेन, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 इंटू अंडर रूट 3 किलोमीटर्स पर आवर। कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, तो पहला पॉइंट इसमें फॉर एग्जांपल दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब एक वेक्टर जो है वो बना है along the x एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी अब यहाँ पे वेक्टर आ रहा है बिल्कुल x एक्सिस पे और थीटा जो है हमारे पास 0 डिग्री है। तो रिमेंबर इसका जो y कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट इसका होगा 0, y विल बी इक्वल टू 0। किस लिए? क्योंकि जब हम y कंपोनेंट मालूम करते थे तो y कंपोनेंट, सपोज ये वेक्टर a है और वो x एक्सिस पे ही बना है, ठीक, तो इसका जो a y कंपोनेंट हम मालूम करते थे तो वो ये था कि a y इज इक्वल टू a वेक्टर a साइन थीटा। अब जब यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे तो a और साइन 0 जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, तो इस वजह से a वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a y कंपोनेंट भी 0 होगा। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगेन हम वेक्टर बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। अब ये जो वेक्टर है इट इज़ अलोंग y एक्सिस और इधर जो डिग्री x के साथ ये बना रहा है दिस थीटा इज 90 डिग्री। तो जब along y एक्सिस वेक्टर बनेगा और थीटा होगा 90 डिग्री का, तो रिमेंबर यहाँ पे अब इसका जो x कंपोनेंट है वो हो जाएगा 0। क्यों? इसलिए कि अब हम जब इसका x कंपोनेंट मालूम करेंगे तो x कंपोनेंट मालूम करने के लिए अगेन वही वेक्टर a है, तो ax इज इक्वल टू ए वेक्टर a इंटू कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यूज जब लगाएंगे तो ये वेक्टर a का जो भी मैग्नीट्यूड होगा cos 90 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा कि वेक्टर a और साथ में cos 90 जो है वो 0 है, सो यू विल गेट ए 0। तो ये पॉइंट है कि अगर y एक्सिस पे एंगल मौजूद है और वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो फिर वो x कंपोनेंट उसका 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, तो अब अगर ये अगेन वहीं x एक्सिस y एक्सिस और अब जो वेक्टर मौजूद है तो वो एग्जैक्टली 45 डिग्री कंसीडर कर दें कि यहाँ पे जो थीटा बन रहा है दैट इज 45 डिग्री, यानी जब थीटा होगा 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे इसका जो x कंपोनेंट होगा दिस इज सपोज अगेन वेक्टर ax और y कंपोनेंट
उन दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे। ए एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई जब थीटा बनेगा 45 डिग्री एग्जैक्टली। अब यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन ये कि रिमेंबर साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पे एक जैसे हो जाती है। दैट इज 0.707 साइन 45 भी और 0.707 कॉस 45 भी। तो जब ये वैल्यू इधर लगेगा तो ए एक्स जो मालूम होगा उसकी डायमेंशन या उसका जो मैग्नीट्यूड है और इसी तरह से जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, तो दोनों आपको सेम मिलेंगे। सो दीज आर सम लिटिल पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज। नेक्स्ट पॉइंट्स, अब हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो हमें मिलेगा इस साइड पे ये प्लस एक्स, इस साइड पे माइनस एक्स। ऊपर जो वर्टिकल है दिस इज प्लस वाई और नीचे जो है इट इज माइनस वाई। अच्छा, अब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ तक 90 डिग्री, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 से डिग्री बढ़ के हो जाएगी 180 डिग्री, ये होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 डिग्री ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 डिग्री तक ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, दिस इज दैट वेक्टर, तो इसका थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इस केस में इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव आएगा और जो y कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे। अब अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है तो इस केस में थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री। अब यहाँ पे इसका जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव रहेगा और x कंपोनेंट हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर मौजूद है तो यहाँ पे थीटा will be greater than 180 degree, that is 180 sorry, और theta will be less than 270 degree। अब इस केस में इसके दोनों कंपोनेंट x और y दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर मौजूद है तो यहाँ पे अब थीटा होगा ग्रेटर देन 270 डिग्री और होगा लेस देन 360 डिग्री। इस केस में अब इसका y कंपोनेंट वो होगा नेगेटिव और जो x कंपोनेंट है वो होगा पॉजिटिव। सो दीज वर सम शॉर्टकट्स जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हो।